भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही हैं। वह घर चलाने से लेकर देश चलाने तक, पहाड़ों पर चढ़ने से लेकर हवा में फाइटर प्लेन उड़ाने तक में अपनी भागीदारी दे रही हैं। ये तो बात रही आज की मॉडर्न महिलाओं की, लेकिन अब की महिलाओं को आगे बढ़ने, देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ महिलाओं का अहम रोल रहा। आज बच्चा बच्चा कल्पना चावला का नाम जानता है। वह अंतरिक्ष पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थीं। उनकी यह उपलब्धि केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। आज कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें से एक कल्पना चावला भी थीं। बेशक आज ही के दिन कल्पना की उड़ान रुक गई हो, लेकिन वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए जानते हैं कल्पना चावला से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संज्योति चावला था। कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उनका पसंदीदा विषय हमेशा से ही विज्ञान था। कल्पना बचपन से ही फ्लाइट इंजीनियर बनने का सपना देखती थीं। उनको लगता था कि इंजीनियर फ्लाइट डिजाइन करते हैं। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी की तो उन्हें नौकरी के ऑफर भी मिलने लगे, लेकिन अब कल्पना अंतरिक्ष पर जाने के सपने देखने लगी थीं। वह मात्र 20 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने 2 सालों में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और अपने सपने के एक कदम और करीब आ गईं। इसके बाद साल 1986 में कल्पना ने दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की और 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। अब उनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था। कल्पना सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थीं। कल्पना ने साल 1993 में नासा में पहली बार अप्लाई किया, लेकिन तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि कल्पना ने हार नहीं मानी। बाद में 1995 में नासा ने कल्पना चावला का चयन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया। अब कल्पना चावला का सपना पूरा होने वाला था। साल 1998 में कल्पना को पहली उड़ान के लिए चुना गया। कल्पना ने अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान 372 घंटे बिताए। इस घटना के बाद उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया और वह अंतरिक्ष पर जाने वाली भारत की पहली महिला बन गई। साल 2000 में कल्पना का चयन दूसरी बार स्पेस यात्रा के लिए हुआ। हालांकि यह मिशन 3 साल लेट हुआ और 2003 में लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया फ्लाइट STS 107 से दूसरे मिशन की शुरुआत हुई, लेकिन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूट गया। इस मिशन में 7 लोग शामिल थे। सभी की इस मिशन में मौत हो गई। कल्पना भी इसी मिशन के बाद दुनिया को अलविदा कह गईं। साल 1947 में भारत आजाद हुआ था अंग्रेजी हुकूमत से। इसी साल बना था पाकिस्तान, यानी ये साल था विभाजन का। विभाजन के वक्त बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था, जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था। लेकिन पार्टीशन के कारण हरियाणा के करनाल आ गया था, फिर यहीं बस गया। बनारसी बड़े मेहनती आदमी थे। घर चलाने के लिए पहले कपड़े बेचा करते थे और भी कई सारे छोटे मोटे काम करते थे। बाद में इन्होंने टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया। इनकी बीवी घर के काम देखती थी। दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 के दिन सबसे छोटी बेटी हुई। नाम रखा मोंटो। मोंटो बहुत प्यारी बच्ची थी। उसे हवाई जहाज बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। आंखों में एक अलग चमक थी, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे ने और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोंटो को एक दिन कल्पना चावला बना दिया। और यही मोंटो आगे चलकर स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय।
अब बनारसी जी ने अपनी सबसे छोटी बच्ची का कोई फॉर्मल नाम नहीं रखा था, मोंटो ही उसका नाम था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में एडमिशन कराने की बारी आई। एक आंटी मोंटो को लेकर करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल गईं। वहां प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या नाम रखा जाए। तब आंटी ने बताया कि मोंटो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना। लेकिन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। प्रिंसिपल ने मोंटो से ही पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहती है। मोंटो ने कहा कि वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद हैं, लेकिन कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका मतलब इमेजिनेशन होता है, और मोंटो को तो आसमान में उड़ने की कल्पना करना पसंद था ही। फिर क्या, स्कूल के पहले दिन मोंटो का नाम हो गया कल्पना चावला। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की आगे चलकर स्पेस की सैर करेगी। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती, सारे बच्चे वहीं पहाड़, नदी के चित्र बनाते। कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज का चित्र बना देती। क्लास की दीवारों पर भी एक झटके में इंडिया का जियोग्राफिकल मैप बना देती थीं। शुरुआत से ही साइंस की तरफ झुकाव था। गर्मियों में जब परिवार के लोग छत पर सोते थे, छोटी कल्पना रात में जागती और सितारों को देखती रहती।